और तस्वीरों में भी आप देखिए कि किस तरह लोगों ने कूद कूद कर अपनी जान बचाई है। आप बिजली मंत्री आशीष सूद को देख रहे हैं तस्वीरों में, जो यहां पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए, और यही वो लोकेशन है जहां पर आग लगी थी। लेकिन इस तस्वीर से ज्यादा ये तस्वीर काबिले गौर है कि किस तरह लोग उन गद्दों के ऊपर कूद कूद कर अपनी जान बचा रहे हैं जो इस होटल के अंदर फंसे हुए थे। दम घुटने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। 37 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मरने वालों का आंकड़ा 21 पहुंच गया है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन मंत्री आशीष सूद पहुंचे हैं मौके पर मुआयना करने के लिए, और ऐसे में सवाल यही है कि ये होटल यहां पर संचालित हो रहा था। जिस तरह से जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, इसके पास सिर्फ 5 कमरे संचालित करने की इजाजत थी कि ये होटल सिर्फ यहां पर 5 कमरे ही किराए पर दे सकता है। लेकिन इस होटल में, सो कॉल्ड होटल में 25 कमरे संचालित हो रहे थे। 25 कमरे किराए पर लगाए गए थे, जिसमें 37 से ज्यादा लोग थे। कुछ विदेशी नागरिक यहां पर थे क्योंकि हॉस्पिटल यहां पर पास में है, और अपना इलाज कराने के लिए इस होटल में कुछ लोग ठहरे हुए थे, अपने बच्चों के साथ भी थे। और यहां पर जब आग की सूचना मिली तो पास में गद्दे की दुकान थी। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से जमीन पर गद्दे बिछाए, जिस पर कूद कूद कर लोगों ने हमारी हेल्प करने के लिए, और सीढ़ियों से हमने लोगों को उतारा, गद्दे लिए, गद्दे पे लोगों को कुदाया, जो कूदे वो बच गए। उसके बाद हमने फायर को फ़ोन करा। फायर थोड़ा सा लेट आई, लेकिन फायर और एम्बुलेंस समय पे आ गई। पुलिस प्रशासन भी आ गया था। फिर उन लोगों ने जो है हेल्प करी है, और फिर अंदर से जो हमने बॉडीज निकाली है, मतलब बॉडीज नहीं कह सकते, लोग निकाले हैं। फिर बात करूंगा फिर, जिनकी सांस चल रही थी। ठीक है, अभी कोई बात नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर किस तरह से प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने ये बताया है कि किस तरह यहाँ पर गद्दे लाए गए और फिर लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोग ऊपर से कूद रहे हैं, और 5 मंजिला ये इमारत थी जिसमें सिर्फ इजाजत थी 5 कमरों की, लेकिन 25 कमरे यहाँ पर एज अ होटल संचालित हो रहे थे, और उन 25 कमरों में बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे। कुछ लोग अपना विदेश से इलाज करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इलाज तो नहीं मिला, लेकिन ये दर्दनाक मौत उन्हें जरूर मिली। 21 लोगों की जान चली गई है, 37 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे में बिजली मंत्री आशीष सूद यहाँ पर मौजूद है। सवाल उठता है उन एजेंसियों पर, उन कंपनियों के ऊपर जिनके ऊपर जिम्मा है एनओसी प्रदान करने का। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं, फायर सेफ्टी इंतजाम कंपनियों में, घरों में है, या इस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग्स में है या नहीं। और उन कंपनियों के ऊपर सवाल उठता है बीएसईएस के ऊपर, सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर, सवाल उठता है सरकार के ऊपर कि आए दिन इस तरह आग लगने की घटनाएं सामने आती है। ना ही रिहायशी इमारतों में कोई फायर सेफ्टी इंतजाम है, ना ही कमर्शियल बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी इंतजाम है। तो फिर फायर सेफ्टी इंतजाम आखिर है कहां? और बैठे बिठाए 21 लोगों की जान चले जाना, 37 लोग जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, उनमें से भी कितने लोग स्वस्थ बच पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है। लेकिन बिजली मंत्री आशीष सूद जरूर पहुंचे हुए मौके पर, मुआयना कर रहे हैं, पूछने की, जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। शॉर्ट सर्किट भी हुआ तो फिर शॉर्ट सर्किट भी क्यों हुआ? क्या अवैध रूप से अपनी क्षमता से ज्यादा बिजली इस्तेमाल की जा रही थी इस होटल में और इस रेस्टोरेंट में? अगर ये की जा रही थी तो फिर इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, जांच क्यों नहीं हुई, 21 लोगों की बलि क्यों चढ़ी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है।